आम बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया एआई मिशन के तहत 1000 करोड़ का प्रावधान किया। सरकार का ये कदम भारत को वैश्विक एआई दौड़ में मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दुनिया भर में उभरती लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से निपटने के लिए आम बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया एआई मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का ये कदम भारत के वैश्विक एआई दौड़ में मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. इंडिया एआई मिशन देश का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक शक्ति बनाना है। जुलाई 2024 में पहली बार एआई के लिए अलग बजट मिला था। 2024 में 551 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इससे पहले तक एआई के लिए अलग से कोई फंड नहीं था। बजट में दी गई रकम को एआई से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा प्लेटफॉर्म, रिसर्च लैब, स्टार्टअप सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। इसके साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि तकनीक आम लोगों के लिए उपयोगी बन सके। कृषि को भी एआई से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई पावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसका काम होगा देखना कि नई तकनीक कैसे युवाओं के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खोल सकती है। दरअसल नवंबर 2025 में भारत ने अपनी पहली एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की थी। इसी तरह अमेरिका और चीन ने भी पिछले साल अपने अपने फ्रेमवर्क लागू किए हैं, जिससे साफ है कि दुनिया भर में एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। बजट में दी गई रकम को एआई से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा प्लेटफॉर्म, रिसर्च लैब, स्टार्टअप सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। इसके साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि तकनीक आम लोगों के लिए उपयोगी बन सके। कृषि को भी एआई से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई पावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसका काम होगा देखना कि नई तकनीक कैसे युवाओं के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खोल सकती है। दरअसल नवंबर 2025 में भारत ने अपनी पहली एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की थी। इसी तरह अमेरिका और चीन ने भी पिछले साल अपने अपने फ्रेमवर्क लागू किए हैं, जिससे साफ है कि दुनिया भर में एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।